एल्विश भाई गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, कोबरा कांड वाले मामले में नोएडा पुलिस ने उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया है। हालांकि 14 दिनों की जो ये न्यायिक हिरासत है, इससे ऐसा हो सकता है कि एल्विश बहुत ही जल्द जमानत लेकर बाहर आ जाए। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दिया और एक बहुत कड़वा सच सभी को समझ लेना चाहिए कि सिस्टम जो होता है वो किसी इंसान का नहीं होता है। सिस्टम सरकारों का होता है और सरकार में बैठने वाले लोग जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे उस व्यक्ति को लेकर सिस्टम बदल जाता है। ये कहानी बहुत 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 हार्श है, लेकिन ये सच है। याद कीजिए, एक जमाने में अमित शाह को जेल भेजाया गया, पी चिदम्बरम ने भेजा था। 100 दिन वो जेल में थे। बाद में अमित शाह आए, पी चिदम्बरम को 110 दिन जेल हो गई। हो सकता है ये केवल इत्तेफाक हो, लेकिन कांग्रेस ने लालू यादव को जेल भेजा। अलग अलग समय अलग अलग लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाते हैं और उन कनेक्शंस के बीच में अलग अलग समय कई बार मैसेजिंग के लिए या कई बार अलग तरीके से काम निकालने के लिए वो लोगों को अंदर बाहर करते रहते हैं। और सिस्टम की यही कहानी है। सिस्टम किसी भी एक व्यक्ति का नहीं होता। और इस मामले में एल्विश की गिरफ्तारी जब हुई है तो ये काफी हद तक क्लियर है। एल्विश बीते कई दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी में थे और लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। और यहां पर अब इस घटना में दो चीजें हो सकती है कि एक तो जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पुलिस प्रशासन सरकार की नीयत क्या है। एल्विश के बीते कुछ समय जब विवाद बढ़ा था तो रैंडम सेना वाले विवाद में कई सारे ट्वीट वायरल हुए थे, जिसमें से एक ट्वीट मुझे दिखा था जब मुझे लगा था कि शायद अब सरकार थोड़ा हाथ खींच ले, जिसमें वो बीजेपी को लिखते हैं कि ये चूड़ियां आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, बट सियासत में कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारी चीजें होती हैं और सियासत में हर चीज से कुछ ना कुछ मायने होते हैं। हर वो खबर जो आपको दिख रही होती है उसके पीछे एक खबर होती है। हर बात के पीछे एक मैसेजिंग होती है और यही प्रक्रिया को सिस्टम वाली प्रक्रिया कहते हैं, जो सरकारें चलाती रहती हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग सरकारें, सबकी फंक्शनिंग जो है वो एक तरीके से होती है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब बीजेपी से पहले कांग्रेस थी तब भी अखिलेश यादव मायावती कहते थे कि कांग्रेस हमें कंट्रोल करती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई कहती थी कि ये तोता है। और मौजूदा दौर में भी आरोप लगते हैं। ये सारी घटनाएं समझाती है कि सिस्टम एक तरीके से चलता है। चलाने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं और फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग समय शिकायत होती रहती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नोएडा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लाया गया। वहां उनका चेकअप हुआ। चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर वहीं से उन्हें जेल भेज दिया गया। अलग अलग अखबारों ने एल्विश को लेकर अलग अलग तरह से खबर कवर की है। मतलब जैसे आज तक में खबर छपी है कि एल्विश को जब गिरफ्तार किया गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। नवभारत टाइम्स में खबर छपी है कि एल्विश की जब गिरफ्तारी हुई या जब कोर्ट में उनके सामने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई और जब ये आदेश आया तब उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे, हवाइयां उड़ गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये एनबीटी ने खबर छापी है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद एल्विश के चेहरे से रंग उड़ गया, आंखों में आंसू झलकने लगे। आज तक ने अलग तरीके से छापा है कि जब वो अरेस्ट किए गए, बाहर निकल रहे थे पुलिस वालों के साथ, तब वो मुस्कुरा रहे थे। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर एल्विश से सवाल पूछा जा रहा है कि एल्विश आप कुछ कहना चाहेंगे, और एल्विश कुछ नहीं कहते हैं। एल्विश के साथ वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी गिरफ्तार नहीं किया गया है, पुलिस ने बुलाया था, पूछताछ था, बट कहानी है कि कोर्ट से ऑर्डर हुआ है और कोर्ट से ऑर्डर के बाद ले जाया गया। हो सकता है जेल की सलाखों के अंदर ना रखा गया हो। कई बार पुलिस वाले बाहर रखते हैं अगर आपका जुगाड़ अच्छा है, आपके हिसाब किताब अच्छा है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि रेव पार्टी में जहर सप्लाई के मामले में थाना सेक्टर 20 पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि 8 नवंबर का यह मामला है। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी के मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी सांपों के जहर को लेकर, और उसमें एल्विश का भी नाम था। एल्विश के जुड़े हुए ऐसा आरोप लगा था कि 5 लोग हैं, जिसमें राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया था। और राहुल के पास से 20 ml का जहर जो था वो मिला था।
हालांकि उस दिन जब यह मामला हाईलाइट हुआ था तब एल्विश यादव ने इंस्टा पर एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में लिखा था कि मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज देखी कि एल्विश यादव जो है वो नशीले पदार्थ में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो फर्जी बातें कर रही है, ये सारी फेक न्यूज है, अखबारों ने मेरी छवि खराब कर दी है, मेरा नाम खराब हो रहे हैं, इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। तमाम टीवी चैनल्स पर उन्होंने आरोप लगाए थे और उनके फैंस भी तमाम लोगों पर भड़क रहे थे जो इस तरह से एल्विश को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा था कि मैं सपोर्ट करने को भी तैयार हूं, यूपी के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 1% भी आरोप साबित होते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी बात के मेरा नाम मत लिया जाए, इससे मेरी इमेज खराब होती है। अब जब कोर्ट में उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बात आई है तो वहां पर तो कहा गया कि एल्विश के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे जिसमें उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, अभी ये मामला लंबा चलेगा, जमानत पर वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन फिर वही कहानी है कि ये मामला जो है पेचीदा है, सिस्टम की कहानी अंदर काफी गहरी हुई है और इसमें एल्विश यादव बिग बॉस से फेमस हुए थे, हालांकि उसके पहले ही फेमस थे, लेकिन बिग बॉस से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसी के बाद 2-3 लगातार विवाद सामने आए। एक वो जयपुर वाला विवाद था, थप्पड़ वाला, एक ये सेक्टर 49 कोतवाली में जहरीले सांप वाला मामला था, FIR, और कई और भी मामले आए थे। हाल फिलहाल में एक मैक्सटन वाला भी मामला था जो बाद में सुलह हो गया और अलग तरीके से मैनेज कर लिया गया। उधर मेनका गांधी ने इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस को थैंक यू किया है और कहा कि हमने जो केस किया था वो वेनम पर आधारित था, आज वो सच साबित हो गया, हम जो कह रहे थे वो गलत नहीं था। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे न जाने मुझे क्यों लगता है कि हाल फिलहाल का जो विवाद है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना पॉलिटिक्स को मैं समझता हूं, देखता हूं, जानता हूं, उसमें कहीं ना कहीं आता है कि यार हर चीज के पीछे कहानी होती है। बहुत सारे पुराने ट्वीट्स, एल्विश का बदलता बदलाव, और क्योंकि एल्विश की छवि शुरुआत में कट्टर हिंदूवादी लड़के के तौर पर थी, बाद में वो छवि पर काफी डेंट हुआ। हालांकि एल्विश ने बाद में एक अपॉलजी वाला वीडियो डाला और कहा था कि जिनको उन्होंने हर्ट किया है उनसे अपॉलजी, और बहुत उसको अच्छे से उन्होंने समराइज करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में पॉलिटिकल एंगल है, ये जो विवाद हुआ था जहां पर बहुत सारे ट्वीट्स आए थे, या आप ये मानते हैं कि नहीं, ये पूरा ओरिजिनल मामला है वेनम वाला जिसमें उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है?